ये जो रुक्मिणी मैया के भैया थे रुक्मी, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्युम्न के साथ कराया और अपनी पौत्री का विवाह अनिरुद्ध जी महाराज के साथ भी कराया। उस प्रकरण में क्या हुआ एक दिन बड़ी विचित्र, इसमें भी एक बहुत जोर के जीवन जीने के लिए अनुपम सूत्र मिलेगा, इसलिए इस कथा को कह रहे हैं। प्रायः विवाह आदिक में जब शादी विवाह उत्सव होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें एक प्रजाति होती है जिसकी ठसक तो जोरदार होती है पर करना धरना कुछ नहीं होता, पर है वो शोभा है समाज की। तो जब युवक वर्ग नई पीढ़ी के लोग काम कर रहे हैं तो बड़े बूढ़े क्या करें, अच्छे लोग होंगे तो सत्संग की चर्चा करेंगे, आओ बैठो भाई, कोई संकीर्तन कर लेगा, कोई सुंदरकांड कर लेगा, कोई प्रश्नोत्तर कर लेंगे। अच्छे धार्मिक लोग वृद्ध इकट्ठे होंगे, ऐसा कर लेंगे। थोड़े रसीले होंगे तो फिल्म की बात कर लेंगे, हीरो हीरोइन की बात कर लेंगे। और थोड़े और ज़्यादा खान पान वाले और ज़्यादा पैसे वाले हुए तो चलो भाई कुछ ताश वास पटका ले, ऐसे करते रहते हैं ना बैठे बैठे। रुक्मी ने कहा अपने मित्रों से, कलिंग देश के कुछ मित्र उसके साथ विवाह में आए थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, इस बलराम को बुलाओ। इस बलराम को द्यूत विद्या का कुछ भी नहीं आता, पर तो खेलने का बहुत शौक है। ये है तो हम राजाओं की विद्या, परंतु इन ग्वाल वालों के नखरे इतने बढ़ गए हैं कि ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, इसलिए चलो आओ खेलेंगे। तो रुक्मी ने कंधे पर हाथ धर करके बलराम जी से कहा, अरे भैया चलो द्यूत ही खेल लें। तो बलराम जी माने ताऊ वर्ग के हैं, ये चाचा वर्ग के तो काम भी कर लेते हैं, ताऊ वर्ग की भीड़ होती है, बाबा दादा जो होते हैं बड़े बड़े इकट्ठे हो गए सब बुढ़ऊ। और अचानक सबसे पहला रुक्मी ने दाव लगाया, 1 सहस्र मेकम निष्कानाम रुक्मिणा विजितो बलह। और दाव लगाया तो रुक्मी जीत गए 1000 मुद्राओं का दाव। बलराम जी महाराज ने फिर दोबारा 1000 मुद्रा का दाव लगा दिया, उसको भी रुक्मी जीत गया। ज्वारी जो होता है, जुआ खेलने वाला जो होता है, सट्टेबाज जो होता है, ये सम्मानित शब्द है आजकल। सट्टेबाज, सट्टा माने बहुत सम्मानित, वो है तो सही में वही जुआई, पर इसने अपना नाम बदल करके अपने आप को अप टू डेट बना लिया। अब कहते सट्टा नहीं, अब शेयर मार्केट में आ गया है वो, अब और ऊंचा सम्मानित पद हो गया है, बड़ा झमेला है वो जुआई। तो द्वितीय पी पणे चान्यत सहस्रम रुक्मिणा जिता, दूसरा पण लगाया तो जुआरी सोचता है कि अब की बार तो नसीब मेरे साथ आएगा ही, एक बार तो तकदीर मेरा दरवाजा खटखटाएगी, सारा पीछे का घाटा पूरा कर दूंगा। फिर उसने ऐसा कर लिया तो अब की बार भी रुक्मी जीत गया। आवेश में भर गए बलराम जी महाराज, उन्होंने कहा मैं सीधा 10,000 का दाव लगाता हूं। और 10,000 का दाव लगाया तो जीत तो बलराम जी गए, परंतु धूर्त रुक्मी ने कहा मेरी जीत है। बलराम ने कहा भाई जीत हमारी हुई है, उसने कहा मेरा घर और मेरे लोगों से घिरे हुए। बलराम बुद्धि ठीक है क्या, जब हम कह रहे हैं हम जीते हैं तो हम ही जीते हैं। बलराम जी महाराज कड़वा सा घूंट पी करके रह गए, क्या झगड़ा करना है, दुष्ट आदमी है। भले लोग प्रायः इसी भावना के कारण दुष्टों को, अत्याचारियों को प्रश्रय देते हैं, बढ़ने देते हैं, बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। और सामने वाला समझता है कि ये डर गए, ये दब गए, ये कुचले लोग हैं, कितना भी सताओ, पर नियति अपने कानून के हिसाब से तैयार बैठी है कुचलने के लिए। भला व्यक्ति जो सहन करता है उसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, दुर्बल है। वो झाड़ियों में से अपने कपड़े बचा करके पार जाना चाहता है, झंझटों से बचना चाहता है। कमजोर और दुर्बल नहीं है, डरपोक नहीं है। पर निकृष्ट व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने उसका पानी उतार दिया और मैंने 500 गाली दे दी और मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। बलराम जी महाराज ने एक साथ में भैया 1 करोड़ मुद्राओं का दाव लगा दिया। उन्होंने कहा रे जाओ तुम गंवार हो, ग्वाले हो, तुम्हें क्या खेलना आता है, राजाओं की विद्या है। गुस्से में आके 1 करोड़ दाव लगाया और जीत गए बलराम जी महाराज। परंतु
दुरात्मा झूठे दुष्ट रुक्मी ने फिर कह दिया हम जीते हम जीते। और जो सभा में बैठे लोग थे उसके मंडल के लोग, उन्होंने भी कह दिया हाँ हम ही जीते। आकाशवाणी ने कहा रे विजय तो बलराम की हुई है, तुम झूठ बोलते हो। इतना सुनते ही बलराम जी महाराज पर कहाँ रुका जाता। भागवत जी में तो बलराम जी महाराज ने हल से खींचे और मूसल से ठोके, पर यहाँ तो उतना भी मेहनत नहीं की। जो पासे हाथ में थे ना उसी को वज्र बना करके मारा, तो वहीं रुक्मी मर गया। और जो दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे उनके दांत तोड़ दिए बलराम जी महाराज ने। तो सीखने की बात क्या है, शिक्षा क्या मिली, बाद में बताएंगे। पहले जय घोष करो, अपनी जागृति अपनी उपस्थिति का अभिनंदन अपने द्वारा ही कर लो। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण ने देखा कि एक तरफ मेरे साले साहब मरे, तो रुक्मिणी को सांत्वना देने लग गया। तो दादा हाथ से निकल जाएंगे, बलराम जी रूठ जाएंगे, तुनक मिजाज है, तुरंत हाथ से फिसल जाएंगे। कह देंगे अच्छा आज मैं जिंदगी तेरे संग गुजारी, आज भैया बुरा लग गया, साला सगा हो गया। 1 मिनट में बलराम कह देंगे भैया बुरा हो गया, परकीय हो गया, पराया हो गया, शत्रु हो गया, और साला तेरा सगा हो गया। और यदि मैंने बलराम जी की ओर थोड़ा ठीक से देख दिया तो ये रुक्मिणी हाथ से फिसल जाएगी। अच्छा मेरा भैया मारा गया है और तुमको तुम्हारा भैया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ शिक्षा क्या मिलती है, ऐसी परिस्थिति कभी जीवन में पड़ जाए, कभी ऐसा भगवान ना करे ऐसा जीवन में कभी अवसर आए कि तुम्हारे दो प्रेमी, दो तुम्हारे आत्मीय, दो स्वजन आपस में टकराए, और तो भगवान ना करे कभी ऐसा अवसर आए, पर आ जाए तो क्या करें। भगवान कृष्ण ने जो किया वो करो। बलेन निहतं दृष्ट्वा रुक्मिणं मधुसूदनः नोवाच किंचिन् मैत्रेय रुक्मिणी बलयोर्भयात्। भगवान कृष्ण मानो ऐसे हो गए जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। भगवान कृष्ण ऐसे गूंगे हो गए जैसे उनको बोलना ही ना आता हो। भगवान कृष्ण ऐसे बहरे हो गए जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं देता। कोई आके बोला महाराज गड़बड़ हो गई, और दूसरे काम में लग गए। कभी झमेला ऐसा हो जाए तो तटस्थ हो जाओ, मौन हो जाओ, अनसुना करो, अनदेखा करो, थोड़ी दूरियां बनाओ। समय अपने आप ठीक कर देगा सब व्यवस्थाएं, परंतु आपने अधिक लपर लपर किया तो एक व्यक्ति तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा, एक व्यक्ति एक पक्ष चला जाएगा। नोवाच किंचिन मैत्रेय रुक्मिणी बलयोर भयात। और दूसरी शिक्षा यह है कि परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वातावरण कितना भी सुंदर महकता हुआ क्यों ना हो, सौमनस्य भरा क्यों ना हो, जुआ जैसी बुराई की आग को अपने उस वातावरण में पनपने मत देना। जहां सुरा आएगी, शराब आएगी, विवाह हो, चाहे कितना भी प्यारा उत्सव क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे जीवन के लिए अनुपम अवसर क्यों ना हो, शराब को उस वातावरण में घुसने मत देना, जुआ को उस वातावरण में आने मत देना। ये दोनों आ गए तो फिर ये जो शांति है, ये जो सुख है, ये जो समृद्धि है, ये बहुत दिन तक टिकेगी नहीं। जुआ घर आ गया और ये शराब आ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। महाविनाश के दो कारण हैं, एक द्यूत और एक सुरा। इसका दुष्परिणाम संसार ने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में देखा है, अनेक घटनाओं के रूप में देखा है। चाहे नल का प्रसंग हो, चाहे पांडवों का प्रसंग हो। महाराज ये जुआ की भेंट बड़े बड़े साम्राज्य चढ़ गए।